अपने नश्वर हथियार को चमकाने के बाद अघोरा ने अपना सिर नील वायुपुत्र की ओर घुमाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसने नील को एक अजीब नजर से देखा। वो उठा और उसने नील को पिंजरे से बाहर निकाल लिया। फिर उसने कहा, तुम्हें मेरी नर की तलवार को अपनी शक्तियां देने के लिए सम्मानित महसूस करना चाहिए। तुम्हें मेरी नर की तलवार को अपनी शक्तियां देने के लिए सम्मानित महसूस करना चाहिए। ऐसा कहते हुए अघोरा ने नील वायुपुत्र को पिंजरे से बाहर निकाला। इस पागल सन की अघोरा को जवाब देना बेवकूफी ही होगी। ऐसा महसूस करते हुए नील ने बिना कुछ बोले धीरे से अपना सिर हिलाया और अघोरा के पीछे जाने के लिए खड़ा हो गया। ये देखते हुए कि अघोरा कितना शक्तिशाली है, नील खुद को लाचार महसूस कर रहा था। वहां से निकलने का कोई रास्ता न देखकर नील ने एक आह भरी कि जल्दी ही वो आग में भस्म होकर राख में बदल जाएगा। ये अफसोस की बात थी कि वो खुद का बचाव करने के काबिल नहीं था। मरता क्या ना करता। एक आखिरी विकल्प के तौर पर नील ने एक बार बचने की नाकाम कोशिश जरूर की। वो अघोरा के लिए इसे आसान नहीं बनाना चाहता था, लेकिन ये कोशिश किसी काम नहीं आई। बस अघोरा को उसे पूरे रास्ते घसीटना पड़ा और फिर वो हथियार शोधन हांडी के सामने जाकर रुक गया। आखिरकार अघोरा ने नील वायुपुत्र को हांडी के अंदर धकेल दिया। हांडी के भीतर काफी अंधेरा था, फिर भी नील देख सकता था कि वहां हथियारों के जले हुए अवशेष मौजूद थे और हांडी के बीच में धातु की एक मेज रखी हुई थी। नील के पीछे आकर अघोरा ने अपनी नर्क की तलवार को स्टेबल पर रख दिया और मुड़कर जाने से पहले नील को एक कातिलाना मुस्कान दी। फिर जैसे ही अघोरा हांडी से निकलने को हुआ तो वो अचानक रुक गया, जैसे कि वो कुछ भूल गया हो। वो पीछे मुड़ा और उसने अपने हाथों को हवा में लहराया, जिससे पीले रंग का चूरा यानी धूल जैसा कुछ प्रकट हुआ और उसने नील को पूरी तरह से ढक लिया। अगले पल जैसे ही नील ने सांस ली, उसने सुगंधित पीले चूर्ण की एक छोटी मात्रा को सांस के माध्यम से अपने शरीर में जाते हुए महसूस किया। भले ही ये एक छोटा हिस्सा था, फिर भी इसके असर से नील को कमजोरी महसूस होने लगी थी। उसने जल्द ही इस गंध की वजह से इसे पहचान लिया। ये अस्थि विघटक चूर्ण था। यह वास्तव में एक घिनौनी दवा थी जिससे पीड़ित की मांसपेशियों और हड्डियों पर काबू पा लिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसके सभी अंग किसी लकवाग्रस्त इंसान की तरह कमजोर हो जाते हैं। देखने में तो लग रहा था कि नील ने अघोरा की शक्ति के आगे घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि वो उसकी हर बात मानता चला जा रहा था। लेकिन शायद वो बस मौके की तलाश में है। हार मानने और जिंदा जलने के बजाय नील वायुपुत्र ने फैसला किया कि मौका मिलते ही वो नर्क की तलवार को चोरी कर लेगा और हथियार शोधन हांडी को तोड़ देगा। वो अघोरा को हराने के लिए जो कुछ कर सकता था वो सब करेगा। लानत है, सारी योजना विफल हो गई। नील वायुपुत्र ने देखा कि उसकी योजना शुरू होने से पहले ही विफल हो गई और यह सब अस्थि विघटक चूर्ण के कारण हुआ था। नील को उसका शरीर कमजोर, कोमल और असहाय होता महसूस हो रहा है। इस चूर्ण ने उसकी जीवन शक्ति को भी प्रभावित किया, जिससे वो एक उंगली तक उठाने में असमर्थ हो गया था। क्या यही मेरा अंत है? क्या मेरा जीवन यही समाप्त हो जाएगा? इस तरह से कमजोर होने के लिए मैं केवल खुद को दोषी मानता हूं। मुझे आखिरी समय तक की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए थी। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए और उसके चेहरे पर एक हताशा की भावना नजर आ रही थी। उसके इन्हीं विचारों के बीच में हथियार शोधन हांडी के अंदर आग की एक ज्वाला फूट पड़ी। चमकदार पीली लपटों ने नील को किसी उग्र पीले कमल की याद दिला दी। नील ने महसूस किया कि यह अघोरा की आध्यात्मिक आग होनी चाहिए। आग तुरंत फैल गई और हथियार शोधन हांडी को आग ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। नील ने अपने चेहरे पर उसकी गर्मी को महसूस किया और जल्द ही वो आग की लपटों में पूरी तरह से घिर गया। उसके कपड़ों में आग लग गई और वो तुरंत ही जलकर भस्म हो गए। जैसे ही आग की लपटों ने उसके शरीर को घेरा, उसने बेतहाशा गर्मी महसूस की और उसे पसीना आने लगा। नील ने अपनी आंखें बंद कर ली। वो दर्द को सहने के लिए तैयार हो गया, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। क्या चल रहा है? यह आग मुझे जला क्यों नहीं पा रही है? यह आश्चर्यजनक था। उसने थोड़ी सी गर्मी जरूर महसूस की थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि उसे बेचैनी होने लगे।
अपने शरीर पर आग के वर्तमान प्रभाव को देखकर नील पूरी तरह से भ्रमित हो गया और परिस्थितियों को अच्छे से समझने के लिए उसने अपनी आंखें खोल ली। जब उसने खुद को देखा तो वो पूरी तरह से नग्न अवस्था में था। उसके सारे कपड़े जल चुके थे, लेकिन उसका शरीर पूरी तरह से सुरक्षित था। यहां तक कि उसके बाल भी नहीं जले थे। इस दृश्य से नील पूरी तरह से हैरान हो गया। क्या इसी वजह से जलती हुई आग से मुझे कोई परेशानी नहीं हो रही है? वो मन ही मन फुसफुसाया। फिर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा था कि वो मरने जा रहा है, इसलिए वो हताश हो गया था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति ने उसके हृदय को आनंद से भर दिया। हालांकि ये निश्चित नहीं था, लेकिन अब वो जो देख रहा था ये उस अविश्वसनीय दृश्य से संबंधित था जो उस दिन तहखाने में हुआ था। नील को पता था कि उस दिन के बाद उसके साथ कई अविश्वसनीय घटनाएं घटी है। क्या ये इसलिए है क्योंकि मेरा शरीर किसी नश्वर हथियार जितना मजबूत है कि आग भी मुझे नहीं जला पा रही है? सुनहरी लपटें लगातार हवा में तेजी से फैल रही थी और बड़े बड़े अदृश्य हाथों की तरह नील को अपने आगोश में लेने की कोशिश कर रही थी। बहुत सारी लपटें मेज पर पड़ी नर्क की तलवार के साथ भी ऐसा ही कर रही थी। आग जितनी अधिक बढ़ती रही, नील का शरीर उतना ही गर्म होता गया, लेकिन फिर भी उसे कोई तीव्र जलन महसूस नहीं हो रही थी। नील के विपरीत उस आग से नर्क की तलवार काफी ज्यादा प्रभावित हुई थी, और जैसे जैसे आग बढ़ने के साथ साथ धातु गर्म हो रही थी, वैसे वैसे तलवार के काले और सफेद भाग से एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी, जैसे कि वो आग की ऊर्जा को अपने अंदर समा रही हो। एक हथियार का निर्माण करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हथियार को कब आग में डाला जाए और फिर आग की ऊर्जा को तलवार के अंदर समा जाने का मौका दिया जाए। यह बेहद अनूठा तरीका है। अब आग की लपटें नर्क की तलवार को चारों तरफ से घेर रही है। नील ने सामने देखते हुए विचार किया। यह थोड़ा अजीब था, क्योंकि नील खुद भी हांडी के भीतर था और आग के लपटों में घिरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो शोधन प्रक्रिया को बड़ी रुचि के साथ देख रहा था। जब नील हांडी में खड़े होकर शोधन प्रक्रिया को देख रहा था, तभी हांडी के बाहर से अघोरा की हैरान करने वाली आवाज आई। शायद उसने कुछ असामान्य महसूस किया था। आग की गर्म लपटों द्वारा नर्क की तलवार को शुद्ध करने की प्रक्रिया काफी लंबी थी और अघोरा ने अब तक नील के खाक हो जाने की उम्मीद की थी, लेकिन जब उसने अंदर देखा तो नील बिल्कुल पहले जैसी हालत में ही था। यह नजारा देखकर उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? ये लड़का अभी तक जिंदा कैसे है? अघोरा ने एक पल को खुद को संभाला और हिसाब लगाया। ये लड़का वैसे तो इंसान है, लेकिन इसके अंदर से एक नश्वर हथियार की गंध आती है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये लड़का खुद भी किसी नश्वर हथियार के टुकड़े जितना मजबूत हो? इस संभावना के बारे में सोचकर अघोरा उत्साहित हो गया और उसका चेहरा खिल उठा। वैसे भी उसने कभी भी सामान्य तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया था और भयंकर तरीकों से ही हथियार का शोधन और निर्माण किया था। नीलवायु पुत्र के पास मौजूद अजीब शक्ति को देखकर वो और भी रोमांचित हो गया। उसने जो आग जलाई थी वो दूसरी श्रेणी की थी, फिर भी वो सामान्य आग से 10 गुना अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन उस आग ने भी नील को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। इस बात से अघोरा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर कैसा महसूस करे। ये युवक आग की लपटों के बीच खड़ा है, लेकिन आग इसका बाल भी बांका नहीं कर पा रही है। ये देखकर अघोरा आश्चर्यचकित और उदास दोनों भाव महसूस कर रहा था। जाहिर है नील का शरीर एक बड़ा हथियार है जो आग से भी नष्ट नहीं हो सकता था। अब उसे क्या करना चाहिए? कुछ देर तक इस पर विचार करने के बाद अघोरा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक गोली निकाली। उस गोली के ऊपर आग की ज्वाला की तरह धारियां बनी हुई थी। अग्नि विगलन वटी। अघोरा ने उस गोली को देखकर अपने पागलपन और सनक के साथ हुंकार भरी। यह तीसरी श्रेणी की गोली थी, जिसकी कीमत पूरे एक नगर के बराबर थी। यह थोड़े समय के लिए आग के स्तर को बढ़ा सकती थी। इस एक गोली को पाने के लिए उसने एक उच्च श्रेणी के बहुमूल्य नश्वर हथियार का सौदा किया था। अघोरा इस कीमती अग्नि विगलन वटी को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इसे कई सालों तक संभाल कर रखा था। उस गोली को देखते हुए अगले ही पल उसकी आंखों में झिझक के भाव आ गए। उसने गोली को अपनी उंगलियों के बीच घुमाया और सोचा
कि उसे इसका प्रयोग करना चाहिए या नहीं। लेकिन फिर खुद को याद दिलाते हुए अघोरा ने सोचा, हर बार जब मैंने कोई भी बड़ा जुआ खेला है तो मुझे एक उच्च स्तर का नश्वर हथियार बनाने में कामयाबी हासिल हुई है। अगर मैं ये बाजी जीत जाता हूँ तो शायद ये नर्क की तलवार को आध्यात्मिक हथियार में बदल देगा। जैसे ही उसके दिमाग में यह विचार आया, अघोरा का दिल अति उत्साह के कारण जोर से धड़कने लगा। अघोरा को अग्नि विगलन वटी को अपने मुंह में डालने के लिए किसी और प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं थी। जैसे ही अघोरा ने उस गोली को निगला, उसका गला धधकती आग की तरह गर्म हो गया। उसकी आंख, कान, नाक और मुंह से आग की लपटें निकलने लगी थी। उसके भीतर की आग धधक उठी। फिर कुछ ही पल में वो आग उसके शरीर से निकलकर हथियार शोधन हांडी में जाने लगी। अग्नि विगलन वटी की शक्ति की वजह से अघोरा के मुंह से निकल रही आग अब बहुत ताकतवर हो गई थी। जैसे ही वो अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित हुई, पूरी गुफा असाधारण गर्मी से भर गई और उस भयानक गर्मी से पिंजरों में बंद कई लोग जलकर राख हो गए, जिससे पूरी गुफा उन सभी की दर्दनाक चीखों से भर गई और सब तरफ मांस के जलने की गंध फैल गई। आग उगलता अघोरा अपने सन की अंदाज में जोर जोर से हंसने लगा। तो क्या होगा आगे? क्या नील आग की शक्ति बढ़ने के बाद जल जाएगा या होगा कोई नया चमत्कार? कैसे बचेगा नील अघोरा के आतंक से? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और महागाथा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।